मेंबर हूँ और ग्लोबल लीडरशिप काउंसलिंग मेंबर हूँ। साथ में मास्टर प्रोफी ग्रेजुएट 1 और 2 इसमें एक विशेष कोर्स होता है, उसे मैं किया हूँ। साथ में डायरेक्टर ऑफ मास्टर प्रोफी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के पोस्ट में हूँ अभी। साथ में ग्रेजुएट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है। और को ओनरशिप सीआरयू क्लब का को ओनर हूँ। साथ में मेंबर ऑफ वीआईपी क्लब के ऑलरेडी मेंबर हूँ। ये रहा मेरा छोटा सा परिचय। आगे आने वाले स्लाइड में और भी अपने बारे में चर्चा करूंगा। मैं चाहूंगा कि समय न गंवाते हुए कंटिन्यू डायरेक्ट स्लाइड पे आए। में भी शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, तो मैं उन्हें दोबारा कनेक्ट करता हूं। ध्रुव, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, टेक्निकल आज पता नहीं कैसे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा हो गया, लेकिन फिर से मैं कंटिन्यू करता हूं। बिल्कुल, लॉकडाउन की वजह से बेहतरीन नेटवर्क ऐसा ये टेक्निकल प्रॉब्लम आती भी उन्हीं को है जिनको इसकी नॉलेज होती है। थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बाधा उत्पन्न हो गया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। अगर टेक्निकल सही होने के बाद फिर कंटिन्यू कर रहा हूं तो हो सकता है कि आपको आवाज क्लियर ना आता हो। तो एक बार मैं चाहूंगा कि मेरी आवाज अगर क्लियर आप लोगों को सुनाई दे रहा हो तो 1 टाइप करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि सही में आप लोगों को क्लियर आवाज सुनाई दे रहा है। एक बार सभी लीडर 1 टाइप करिएगा। तभी आप लोगों को बताने वाला हूं, मीटिंग जो अभी वेबिनार लेने वाला हूं इसमें बताने वाला हूं, इसके बारे में विशेष जो चर्चा होगा, जिसमें पार्ट ऑफ मीटिंग्स के बारे में, इसमें इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के बारे में, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के बारे में विशेष आप लोगों को इसमें डिटेल में आपको बात करेंगे, किस तरीके से होता है और किस तरीके से एजुकेशन इसमें प्राप्त होता है। और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में वीआईपी क्लब प्राइवेट इन्वेस्टर के बारे में पूरे डिटेल से मैं बताऊंगा इसमें कि वीआईपी क्लब में आने से क्या बेनिफिट है और किस तरीके से वीआईपी क्लब में आना चाहिए, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ग्लोबल पोर्टफोलियो को किस तरीके से बेनिफिट ले पाएंगे वीआईपी क्लब में आकर के, इसके बारे में भी जानकारी मिलेगा। साथ में मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। साथ में एमएलसीआई बिजनेस ट्रेनिंग फॉर पार्टनर्स, सभी के लिए किस तरीके से पार्टनर के लिए बेनिफिट होगा, ये भी जानकारी ले पाएंगे इसमें। न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का नया आर्थिक विकास
के बारे में विशेष विस्तार पूर्वक जानेंगे। व्हाट इज न्यू, न्यू क्या है और किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। साथ में प्लान ऑफ द कंपनी, कंपनी की किस तरीके से प्लान है, हम लोग किस तरीके से पार्टिसिपेट होकर के बेनिफिट ले पाएंगे। और मैं आज पता नहीं कैसे कुछ ज़्यादा ही नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा बाधा उत्पन्न हो रहा है सुनने में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। आप लोगों को अच्छा सर, ठीक है, प्रॉपर आ रहा है, प्रॉपरली आवाज आपकी आ रही है और स्क्रीन अभी दिखाई दे रही है हम लोग को। एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के बारे में बताना चाहेंगे कि कब शुरुआत हुआ। ये शुरुआत एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर 2011 में शुरुआत हुआ था और एक कंटिन्यू चल रहा है। इसमें अभी 13,55,000 ऑलरेडी मेंबर हैं। अभी पूरे वर्ल्ड वाइड 176 कंट्रीज में अभी चल रहे हैं, एजुकेशन लोग प्राप्त कर रहे हैं। और ये इसमें सभी फाइनेंशियल एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट, पर्सनल ग्रोथ, सभी एजुकेशन प्राप्त होता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के माध्यम से। ऑलरेडी जो इसके फाउंडर हैं कंपनी के, वो सीईओ आंद्रे होरातो जी, उनके द्वारा ये विशेष, उनके पास विशेष एक्सपीरियंस, अनुभव है, उनके द्वारा ये बनाया गया है। और जिसमें रियल केस स्टडी, जिसमें रियल केस स्टडी ग्रोथ, रियल केस स्टडी करने के बाद इसको बनाया है। वो अपने लाइफ में जहाँ जहाँ गलती किए थे उस गलतियों को लिख करके उसे सुधारते हुए उसमें एक नया सुधार करके उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि उस प्लेटफॉर्म के तहत बाकी लोग भी अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ने में उनको जो बाधा उत्पन्न हो रहा है, मेरे तरह जिस तरीके से बाधा उत्पन्न हुआ और लोगों को बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए इन्होंने एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर की स्थापना किया और उस एजुकेशन को पूरे वर्ल्ड में उसको बताने के लिए ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इसमें सभी को एक कोचिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से इसकी जानकारी प्रॉपर मिलता है। तो हम लोग अब देखेंगे कि किस तरीके से निवेश में साक्षरता, इसके बारे में सोच सकते हैं, किस तरीके से इसके बारे में जान सकते हैं। तो मैं केस फ्लो स्टडी के माध्यम से, जो रॉबर्ट कियोसाकी जी का है, इसको मैं इसके माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा संक्षिप्त में। कई बार हो सकता है कि आप लोग सुने हों, लेकिन मैं जॉब कर रहा था उस समय मैं केवल अपने लिए काम कर रहा था और अपने काम पे ही डिपेंड था। जब तक काम कर रहा था तब तक पैसे मिल रहे थे, काम छोड़ देता था तो पैसे नहीं मिलते थे। कंटिन्यू मेरे को काम करना पड़ता था और काम के अलावा वो आज़ादी नहीं मिल पाती थी जो आज़ादी मैं चाहता था। मैं चाहता था कि पूरे वर्ल्ड में टूर करूं, कहीं घूमूं, मर्जी से अपने फैमिली को समय दूं, जहां मर्जी हो जाऊं। बहुत सारे चीज़ मेरे मन में थे, समाज के लिए कुछ करूं, ऐसे विचार के साथ मैं काम कर रहा था, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं मिल नहीं रहा था। उस टाइम मैं जॉब कर रहा था, तो वो पहली वाला जो वर्किंग का सिचुएशन है, वो जॉब का सिचुएशन के बारे में आता है। उसी तरीके से एक बिजनेसमैन, दूसरे जो कॉलम में देख रहे हैं, जो दूसरे कोऑर्डिनेट में, कॉर्नर में, कि बिजनेस जो है, बिजनेसमैन आज के डेट में देख सकते हैं, बिजनेसमैन अपने पैसे लगा करके बिजनेस को तो ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसमें 100% उनको देने पड़ते हैं। जब तक उसमें काम नहीं करेंगे, अपने टाइम नहीं देंगे, तब तक
उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। किसी कारणवश हो सकता है कि कहीं बाहर जाना पड़े तो उस बिजनेस में कहीं ना कहीं ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता है, उसमें बिजनेस कम हो जाता है, रुक जाता है। उसी तरीके से एंटरप्रेन्योर में आएंगे, इसके बारे में जानेंगे। इसमें वो आते हैं जो जैसे ट्रेनर हो गए और भी जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब डिपेंड होते हैं दूसरे पे। तो जब तक वो क्लाइंट नहीं मिलेंगे तब तक उनको बेनिफिट नहीं होगा, वो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। उसी तरीके से आते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर में वो लोग आते हैं जो उनके लिए खुद अपने लिए तो काम करते ही हैं, साथ में उनके लिए पैसे काम करता है, और उनके लिए पैसे इतना काम करता है कि काम नहीं भी करे फिर भी उनको पैसे आते रहते हैं फॉरएवर। तो इस तरीके से इसके माध्यम से समझ सकते हैं। और इसमें दो कॉलम लेंगे, इधर वाले जब अगर लेंगे, एक इस साइड में वर्किंग और एंटरप्रेन्योर के कॉलम को अगर लेते हैं तो इसमें 10% पूरे दुनिया का 10% पैसा इनके पास, 10% पैसा में इन लोग अपना जीविका चलाते हैं। और बिजनेस और इन्वेस्टर में वो लोग आते हैं जो पूरे 99% पैसा उनके पास होता है। इस तरीके से आज काफी टेक्निकल समस्या होने की वजह से हो सकता है कि आपको क्लियर स्लाइड कंटिन्यू ना हो नहीं हो पा रहा होगा। मैं क्षमा चाहूँगा फिर से, लेकिन कंटिन्यू इसको कर रहा हूँ क्योंकि अभी अदर नेटवर्क से कनेक्ट किया हूँ। मेरे पास ब्रॉडबैंड सिस्टम है लगा हुआ है, लेकिन फिर भी टेक्निकल कुछ बाधा उत्पन्न हो रहा है। इसके लिए क्षमा चाहूँगा सभी लीडर को। फिर से दोबारा चाहूँगा क्योंकि अभी बंद हो गया था स्लाइड, तो चाहूँगा कि एक बार फिर 1 टाइप करिए ताकि मैं समझ पाऊँ कि क्लियर आवाज़ आपको आ रहा है। दूसरे नेटवर्क से अभी कनेक्ट किया हूँ, हो सकता है कि अब कंटिन्यू चल पाए। हाँ, तो मैं यहाँ बता रहा था कि इन्वेस्टर में जाने के लिए हमको एजुकेशन की ज़रूरत है। हर एक फील्ड में देखिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसमें समय देना होता है। जब तक उसमें समय नहीं देंगे, जब तक उस चीज़ को सीखेंगे नहीं, तो आपके पास पैसा हो सकता है कि आपके पास कहीं से बहुत सारे पैसे आ जाएं, लेकिन उस पैसे को आगे ग्रोथ आप नहीं कर पाएंगे। उस पैसे को कहीं अलग अलग हो सकता है कि गलत जगह में इस्तेमाल करके उस पैसे को आप लॉस कर दें, या तो फिर सही उपयोग ना कर पाएं, आप पैसे से पैसा ना बना पाएं। इस तरीके से बहुत सारे लोगों के कई एग्जाम्पल हैं, आप लोगों के सामने देखे भी होंगे। तो इस चीज को, यानी इन्वेस्टर के श्रेणी में जाने के लिए आपको एजुकेशन की जरूरत पड़ेगा। और सारे एजुकेशन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी मिलता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, स्लाइड में पूरे वर्ल्ड के 1000 लोगों के एजुकेशन को लेकर के, जो फाइनेंशियल एजुकेशन है उसको लेकर के ग्राफ तैयार किया गया है, जिसमें पाया गया कि आप सबसे नीचे वाला ग्राफ में देखेंगे 20 से 30%, इस तरीके से जो दिख रहा है 20 से 30%, वहाँ पे कई देश हैं जैसे चाइना है और भी देश हैं, वहाँ पे 20 से 30% फाइनेंशियल एजुकेशन को समझते हैं और अपने पैसे को उस तरीके से मैनेज करके अपना लाइफ को ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से 21 से 30% है, 31 से 40%, 41 से 50%, 51 से 60%, और 61 से 70%, और 71% से ऊपर। जैसे कनाडा हो गया, इसमें 61 से 70% की श्रेणी में इसमें दिख रहा है।
और ऑस्ट्रेलिया भी उसी श्रेणी में दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी देश कितने आगे अपने आप को आगे बढ़ा चुके हैं फाइनेंशियल एजुकेशन में, इसीलिए आगे काफ़ी पैसे के मामले में काफ़ी आगे हैं। तो उसी चीज़ को समझने के लिए इंडिया काफ़ी पीछे है। इंडिया में भी देख सकते हैं नक्शा में, तो सबको इस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अपने पैसे को ग्रोथ करने की एजुकेशन की सबकी ज़रूरत है। हो सकता है कि आप जो जितना जान रहे हैं उससे और भी एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी धीरे धीरे आपको नया अपडेट के साथ में बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेगा। हम पर्सनल ग्रोथ करते हैं, इन्वेस्टमेंट का कोर्स सिखाते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और जो अभी मैं उससे पहले वाला स्लाइड में दिखाया उसका सोल्यूशन है कि इसका हम लोग पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के कोर्स कर सकते हैं और बिजनेस का एजुकेशन ले सकते हैं, तभी जा करके उस आगे ग्रोथ कर सकते हैं और फाइनेंशियल ले सकते हैं। मैं स्लाइड के माध्यम से देख पा रहा हूँ कि कुछ सक्सेस स्टोरी। अब सक्सेस स्टोरी में वो स्टोरी है जो इस एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर में पूरे वर्ल्ड के लोकल लीडरशिप काउंसिल मेंबर हैं जो चयन किया गया है कंपनी के द्वारा। इसमें वे लोग हैं जो इस कंपनी में एजुकेशन के माध्यम से एजुकेशन लेते हुए अपने आप को साबित करते हुए आगे एजुकेशन लेकर के प्रूफ कर चुके हैं और अपने लाइफ को बेहतरीन जीते हुए इस श्रेणी में शामिल हो चुके हैं, जिसमें इंडिया से भी काफ़ी लीडर हैं। कुछ लीडर का मैं नाम ले रहा हूं जो लीडरशिप काउंसिल में है, जैसे अल्ताफ पठान जी हैं और अमित जी हैं, आनंद कीरो, देवा मुंडे जी हैं और हामिद जी हैं, जबर जी हैं और दीपक चंद्रा जी हैं। इसी तरीके से शैलेंद्र देवांगन जी हैं, रितेश जी हैं, पंचानंद उनका शुभ नाम है, और सुभाष गोस्वामी जी हैं, विजय रावल जी हैं, राहुल गोंगले जी हैं और रमेश जी हैं। तो ये लीडर ऑलरेडी इस श्रेणी में आ चुके हैं। आप लोग भी इस श्रेणी में आ सकते हैं अपने काम के बदौलत। आप लोग अगर सही लगन से अपने काम को सही तरीके से करेंगे तो इस श्रेणी में आएंगे। अगर सभी लीडर को आप लोग जितना नाम बताया उन लोग लीडर को अगर आप लोग जानते हैं तो एक बार चैट में 1 टाइप करिए ताकि मैं जान पाऊँ कि आप लोगों की जानकारी है। अगर नहीं भी है तो इस सभी लीडर जितने नाम लिया मैं लीडर की आप लोगों को जानकारी होने चाहिए, ताकि कोई भी समस्या हो या तो कोई भी जानकारी लेना हो इनके माध्यम से डायरेक्ट कंपनी के डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आप लोग ले सकते हैं। तो आप लोगों को इसकी जानकारी बहुत जरूरी है, होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं वीआईपी क्लब की ओर। वीआईपी क्लब के बारे में, वीआईपी क्लब हम लोगों के सामने आया हुआ है और इसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। इसमें अभी जैसे हम लोग के सामने इंटरनल एक्सचेंज का भी बेनिफिट हो रहा है, तो उसका बेनिफिट तभी ले पाएंगे जब हम वीआईपी क्लब के मेंबर होंगे। साथ में स्टेकिंग का बेनिफिट ले पाएंगे और नए जितने भी ऑफर आएंगे उसका भी बेनिफिट ले पाएंगे अगर वीआईपी क्लब के मेंबर रहेंगे तो। साथ में एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा बोनस का बेनिफिट ले पाएंगे। और जो कंपनी के मीटिंग होते हैं मंथली क्लोज मीटिंग, उसमें भी आप एंटर हो करके उसका बेनिफिट ले पाएंगे। आते हैं कंपनी के इस बेनिफिट को लेने के लिए कुछ पैकेज हैं। उस पैकेज के कोर्स होते हैं और उस कोर्स में वो कोर्स लगभग 100 घंटा से अधिक के कोर्स होते हैं जो आपको बिल्कुल शुरू से सिखाया जाता है इस एजुकेशन को। इसमें कई पार्ट में डिवाइड होते हैं एजुकेशन, और अपने एजुकेशन को बढ़ाते हुए अपने अलग अलग पैकेज है उस पैकेज का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे ईआईपी बिगनर, ईआईपी बेसिक, ईआईपी एलिमेंट एजुकेशन, ईआईपी सेकेंडरी, ईआईपी हायर एजुकेशन, इस तरीके से कई पार्ट में डिवाइड है। आप लोग अपने क्षमता के अनुसार आप इसमें पार्टिसिपेट होकर के इसका लाभ ले सकते हैं। तो जितना भी इसमें आप देख पा रहे हैं, जैसे फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, 8 रूल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, इसके बारे में सभी को बेनिफिट मिलेगा। जैसे ईआईपी बिगनर को भी मिलेगा, बेसिक को भी मिलेगा, ईआईपी एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी
सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन सभी को मिलेगा। उसी तरीके से फाउंडेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन $1 to 1 million, यानी $1 से $1 million किस तरीके से करेंगे, उसकी एजुकेशन भी मिलेगा, वो एजुकेशन सभी को मिलेगा। भले वो EIP बिगनर पैकेज लिया हो, बेसिक पैकेज लिया हो, या तो फिर EIP एलिमेंट्री पैकेज लिया हो, या तो फिर सेकेंडरी या तो हायर एजुकेशन पैकेज लिया हो, कोई भी पैकेज लिया हो उनको बेनिफिट मिलेगा। उसी तरीके से 5 लेवल इन्वेस्टर, फाउंडेशन ऑफ वेल्थ प्रॉपर्टी, इसी तरीके से जितना भी आप इसमें देख पा रहे हैं स्लाइड में, सभी बेनिफिट आप लोग ले पाएंगे इस पैकेज के माध्यम से। तो ये बहुत ही बेहतरीन सुनहरा मौका के साथ में पैकेज आप लोगों को अगर VIP क्लब के साथ में अगर आते हैं तो ये बेनिफिट मिल पाएगा और इस बेनिफिट को आप ले पाएंगे। इसमें अभी आपके पास जो EIP एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट है EIP, इसके बारे में EIP बिगनर, यानी EIP बिगनर का जो कॉस्ट था वो 200 यूनिट था, लेकिन अभी VIP क्लब के माध्यम से आप लोगों को मात्र 50 यूनिट में उसका बेनिफिट मिल पाएगा और 50 यूनिट में उसमें पार्टिसिपेट होकर के इस बेनिफिट का लाभ ले पाएंगे। उसी तरीके से EIP बेसिक, इसमें 825 यूनिट का लगता आपको अगर इसमें पार्टिसिपेट नहीं होते तो, लेकिन आप VIP क्लब के मेंबर अगर हैं तो आपको मात्र 250 यूनिट में इसके हिस्सेदार बन सकते हैं, इसमें सहभागिता अपना दे सकते हैं, आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसी तरीके से EIP एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें 2125 यूनिट इसमें लग रहे थे, इसमें मात्र आप 1000 यूनिट लगा करके EIP एलिमेंट्री एजुकेशन का बेनिफिट पैकेज का ले सकते हैं। इसी तरीके से EIP सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें 4125 यूनिट इसमें लग रहे थे, मात्र 4000 में आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। उसी तरीके से 12750 यूनिट का जो हायर एजुकेशन पैकेज था, इसमें बेनिफिट VIP क्लब के मेंबर अगर आप हैं तो मात्र 10,000 यूनिट में इसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो बहुत ही सुनहरा मौका है आपके साथ में इस एजुकेशन पैकेज को लेने का VIP क्लब के माध्यम से। अब हम डायरेक्ट क्रिप्टो यूनिट में आते हैं, यानी CRU में। CRU में बताना चाहूंगा कि CRU का जब शुरुआत हुआ था 2019 30 मार्च 2019 में, और उस दिन को मैं याद कर पा रहा हूं जब मैं शुरू में था, स्टार्टिंग में था, और शुरू होने से पहले एक मीटिंग हुआ था मलेशिया में 9-10 फरवरी 2019 को, उसमें मैं गया हुआ था। उसमें और भी लीडर गए हुए थे इंडिया से। तो हम लोगों को वहां पे पहली बार बताया गया था, तो वो समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाएगा, इस तरीके से वर्क करेगा और आने वाले समय में हम लोगों के लिए इस तरीके से इसका बेनिफिट मिल पाएगा ग्लोबली। लेकिन जैसे जैसे समय आता गया और ये जब शुरुआत हुआ, तो बताना चाहूंगा पहला जो स्टेज था 30 मार्च 2019 को शुरू हुआ, और पहला स्टेज था मात्र 1 से 2 दिन के अंदर ही ये समाप्त हो गया, पहला स्टेज। तो इसका बेनिफिट जो पहले स्टेज में होंगे वो समझ पाए होंगे कि कितना फास्ट पहला स्टेज चला था और कितना फास्ट पैकेज खत्म हुआ था। उसी तरीके से 3 अप्रैल 2019 को सेकेंड स्टेज आ गया था, और 1 मई 2019 को थर्ड स्टेज, 8 मई को चौथा 1 जून को चौथा स्टेज आ गया था, और 1 जुलाई को 5वां स्टेज, 6वां स्टेज 1 अगस्त 2019 को, 1 सितंबर को 7वां स्टेज आ गया था, 1 नवंबर को 8.1 स्टेज आया था। उसी तरीके से 13 नवंबर 2019 को प्रोफी बोनस आया था पहला बार। काफी खुशी का दिन था वो जब प्रोफी बोनस आया था। उसी तरीके से 1 दिसंबर को 8.2 स्टेज 2019 में, 8 जनवरी 2020 में जब सेकेंड डेवलपमेंट स्टेज जब आया तो उसका बेनिफिट सभी लोग ले पा रहे हैं। और 15 जनवरी 2020 जब एथेरियम ब्लॉकचेन सिस्टम के बारे में बताया गया और इसके बारे में जब चर्चा हुआ कंपनी के माध्यम से, तो सभी लोगों ने इस पे जानकारी लेना शुरू कर दिया कि क्या ऐसा नया चीज आ रहा है ब्लॉकचेन सिस्टम में, क्या ऐसा एथेरियम बेस में आ रहा है। तो इसी चीज को कंपनी ने सुधार करते हुए और कंपनी अपने काम को आगे अग्रसर करते हुए 9 मार्च 2020 को इंटरनल CRU एक्सचेंज लॉन्च किया, और ये इंटरनल CRU एक्सचेंज के माध्यम से सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट हो गए। और 1 मई 2020 में फिर 8.2 का सेकेंड इसका चालू हो गया।
इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्टेज बाय स्टेज किस तरीके से कंपनी अग्रसर है और कंटिन्यू आगे काम कर रही है। आने वाले समय में और भी कंपनी के आगे काम देखने को आपको मिलेगा, लेकिन आप पार्टिसिपेट होकर के इसका बेनिफिट अगर लेंगे तो आने वाले समय में अपने आप को काफी ऊंचाई पे पाएंगे। तो इसमें 20 सेक्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट मार्केट के। इस इन्वेस्टमेंट 20 सेक्टर को मैं वन बाय वन बताना चाहूंगा। बहुत डिटेल में भी नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि वन बाय वन अगर डिटेल में बताऊंगा तो अलग से एक सेशन लेने की जरूरत पड़ेगा। तो बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए संक्षिप्त में आप लोगों को केवल 20 सेक्टर के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। जो कंपनी के जो पोर्टफोलियो हैं, मुख्य 20 पोर्टफोलियो हैं, 20 सेक्टर हैं। अब 20 सेक्टर के अंदर अलग अलग कंपनी के अलग अलग देशों में प्रोजेक्ट हैं, जिसमें अभी 65 से अधिक प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आने वाले समय में और भी प्रोजेक्ट होंगे, उसके सभी लोग बेनिफिट ले पाएंगे। कंपनी अलग अलग सेक्टर में इसलिए करता है कि कहीं एक सेक्टर अगर डाउन है तो बाकी सेक्टर में कवर हो जाए। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि अगर रियल एस्टेट का सेक्टर होता तो ऑलरेडी अभी लॉकडाउन की स्थिति में क्लोज है, तो कहीं ना कहीं मार्केट डाउन हो जाता और कहीं ना कहीं काम रुक जाता, अब बेनिफिट नहीं हो पाता। लेकिन कंपनी अलग अलग सेक्टर में होने से ये बेनिफिट है कि कंपनी अभी भी सुचारू रूप से चलता हुआ लॉकडाउन की स्थिति में भी तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमारा एजुकेशन है, इसी तरीके से मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग डेवलपमेंट सेक्टर है। इसमें भी कंपनी के पोर्टफोलियो हैं। सेक्टर ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेंट और बिजनेस को ओनरशिप इसका भी इसमें भी है। वेल्थ एंड लॉयल्टी डेवलपमेंट सेक्टर में भी है। इन्वेस्टमेंट इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट सेक्टर में भी है। बैंकिंग सेक्टर में है। स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर, इसी तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर, इनोवेशन डेवलपमेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट सेक्टर, सेक्टर एंटरप्रेन्योर कोऑपरेटिव एंड सोशल डेवलपमेंट, साइंस सेक्टर, कल्चरल सेक्टर, प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस मेटल सेक्टर, प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस मेटल सेक्टर, स्पेस डेवलपमेंट सेक्टर एंड चैरिटी सेक्टर। ये मुख्य 20 सेक्टर हैं और इस 20 सेक्टर के जरिए पोर्टफोलियो अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से बढ़ रहा है कंपनी का, और प्रोजेक्ट को आने वाले समय में आप अपने आंखों से भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जैसे सुशी मास्टर है और गोल्ड माइनिंग है। मैं बताना चाहूंगा कि गोल्ड में कंपनी की काफी इन्वेस्टमेंट है, काफी बड़ा पोर्टफोलियो गोल्ड में है, लगा हुआ है। इसी तरीके से कीटमार्क जो फिल्म मूवी इंडस्ट्री है, इसमें भी लगा हुआ है। इसी तरीके से इनोवेशन जो बसाल्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें भी कंपनी के अच्छा बेनिफिट हो रहा है और अच्छा इसमें भी पोर्टफोलियो लगा हुआ है। मैं बताना चाहूंगा कि जब क्रिप्टो यूनिट शुरुआत हुआ था तब से लेकर के अभी तक कंपनी ने जो टोटल ग्रोथ किया है अपना, वो टोटल ग्रोथ को मैं बताना चाहूंगा 4,47,37,965 फिर से बताना चाहूंगा 4,47,37,65 इसमें अगर भारतीय रुपए में अगर कैलकुलेट किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा कंपनी ग्रोथ कर चुका है, अपने पोर्टफोलियो बना कंपनी का यहाँ तक हो चुका है, इतना तक का नेटवर्क है कंपनी का। तो भारतीय रुपए में अगर इसको काउंट किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इसका टोटल आज तक जब से शुरुआत हुआ था तब से लेकर अभी तक 30,43,08,31,005 रुपए समझ सकते हैं। 30 अरब समझ सकते हैं कि इतना का कंपनी बना चुका है। तो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में आने वाले समय में जो रहेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने आप को एक गर्वान्वित प्रतीत करेंगे कि आने वाले समय में जितने ज्यादा प्रोजेक्ट इनके आते जाएंगे अपने आप को एक अच्छा महसूस करेंगे कि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट में शामिल हूँ, इतने बड़े प्रोजेक्ट में होकर के वर्क कर रहा हूँ, और आने वाले इसका बेनिफिट जब मिलेगा तो सभी लोग इसको अपने जान पाएंगे।
इस तरीके से देख सकते हैं कि क्रिप्टो यूनिट जो प्रोग्राम है, इस क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम के माध्यम से ये सारे बेनिफिट आप लोगों को मिलेंगे। जैसे क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम में जितने लोग रहेंगे तो उसको ओनरशिप ग्लोबली पोर्टफोलियो का मिल पाएगा, ग्लोबली पोर्टफोलियो का बेनिफिट ले पाएंगे। साथ में इसका मंथली लॉयल्टी बोनस ले पाएंगे जो मंथली कंपनी के मिलते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगा कि लॉयल्टी प्रोग्राम कंपनी के टर्नओवर का 10% जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट होता है और लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत में होता है। अगर $1 लाख से नीचे का होता है जिस महीने में, उस महीने का री इन्वेस्ट प्रोजेक्ट में हो जाता है। आने वाले समय में आप लोगों को काफी ग्रोथ होकर के मिलेगा उसका बेनिफिट, और साथ में प्रॉफिट बोनस का लाभ मिल रहा है। इसी तरीके से आने वाले समय में वो डिविडेंड्स के रूप में कहलाएगा, तो भी प्रॉफिट बोनस के रूप में आप लोगों के सामने मिल रहा है। इसी तरीके से पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ में है, पूरी तरीके से हर वीकली और मंथली कंपनी के ऑफिशियल वेबिनार होते हैं, उसमें पूरी तरीके से बताया जाता है, दिखाया जाता है, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ रखा जाता है। आज तक जहां तक मैं समझ पाया हूं, कई सेक्टर को मैं देखा हूं, कोई भी अपना पोर्टफोलियो से लेकर कुछ भी अपना नेटवर्क नहीं दिखाते हैं और कुछ भी चीज को नहीं दिखाते हैं। अब इस बात को आप मानते हैं तो चैट बॉक्स में 1 टाइप करें। आप मानते हैं कि पूरी तरीके से हमारी कंपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है और हर एक चीज को दिखा रही है, और बाकी कंपनियों में ऐसा नहीं दिखाया जाता है, वो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। लेकिन इसमें सभी जितना भी सेक्टर है सभी को ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाते हैं और काम हो रहा है। तो 1 टाइप करिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। साथ में अपने एसेट को भी ग्रोथ कर सकते हैं इसके माध्यम से। ग्लोबली मर्चेंट जब होगा तो उसका बेनिफिट भी ले पाएंगे, लेकिन सारे बेनिफिट को ले पाएंगे आप वीआईपी क्लब के माध्यम से अगर आते हैं। कुछ ही चंद मेंबरशिप ले करके इसका बेनिफिट ले पाएंगे, और वो मेंबरशिप आने वाले समय में अभी तो लगेगा कि ज्यादा है वीआईपी क्लब का मेंबरशिप, लेकिन आने वाले समय में इतना ज्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा कि आप अपने आप को बहुत ऊंचाई पे पाएंगे। सबसे पहले जो भी एकेडमी और प्राइवेट इन्वेस्टर में आना चाह रहे हैं और न्यू मेंबर हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि फ्री रजिस्ट्रेशन करके भी आ सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब आते हैं, आने के बाद आप वीआईपी क्लब के अगर मेंबर बनते हैं और मेंबर बनने के बाद आपको बोनस प्राप्त होते हैं, और आप अगर कोई भी पैकेज लेते हैं एजुकेशनल पैकेज तो उसके माध्यम से आप इंटर हो सकते हैं, और आपके सोच के ऊपर डिपेंड करना चाहता है कि आप आगे किस तरीके से आप इसको ग्रोथ करना चाहते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग इतने बड़े अपॉर्चुनिटी में भी केवल रजिस्ट्रेशन करके ही छोड़ दे रहे हैं। आने वाले समय में उनके लिए कहीं ना कहीं वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जो अभी है। इस बेनिफिट को आप लोग ले पाएंगे। इस बेनिफिट को लेने के लिए जो नए हैं उनको रजिस्ट्रेशन के सारे प्रोसेस को पूरा करना होगा और इसमें पार्टिसिपेट होना होगा, और आपको निर्णय करना होगा कि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको ही निर्णय करना होगा कि शुरुआत करना है, और नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो आपके ऊपर है। और अगर आप इस बेनिफिट को अगर लेते हैं और इसमें आते हैं तो आप अपने लाइफ को, अपने जिंदगी को एक सुनहरे मुकाम पे पहुंचा पाएंगे, और साथ में अपने एक बहुत अच्छे बदलाव के साथ में अपने लाइफ को आगे बढ़ा पाएंगे। आगे हम चर्चा करेंगे। आगे मैं बताना चाहूंगा किस तरीके से मल्टी लेवल क्राउन इन्वेस्टिंग, इसके बारे में बताना चाहेंगे कि हम इसके माध्यम से क्या क्या मल्टी लेवल क्राउन इन्वेस्टिंग है और इसमें हम लोग क्या क्या बेनिफिट कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा मल्टी लेवल बिजनेस। मल्टी लेवल बिजनेस में अगर आप आते हैं तो एक तो ट्रेनिंग, बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग प्राप्त होगा। जो भी मेंबर हैं जहां भी हैं, कोई भी सेक्टर में आप बिजनेस करते हो, एजुकेशन में हो, स्टूडेंट हो, किसी भी फील्ड में हो, एक बार जरूर ट्रेनिंग लेना चाहिए मल्टी लेवल की, क्योंकि ट्रेनिंग लेने के बाद आपको लाइफ का एक सुनहरा मौका जीने का मिलता है, यहाँ से एक सुनहरा अवसर मिलता है। इस ट्रेनिंग को जरूर लेना चाहिए। साथ में होम बिजनेस होता है जो आप घर में रह के आप अपने घर के काम को करके भी इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं अपने घर के माध्यम से। और साथ में कंपनी के खुद आप डायरेक्टर होते हैं, खुद ओनर होते हैं, खुद एम्प्लॉय होते हैं, खुद इसके मालिक होते हैं।
और ऑनलाइन वर्क होता है, अब घर में बैठ के भी पूरे वर्ल्ड में इस काम को कर सकते हैं। अनलिमिटेड इसमें रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं, और इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल लेवल तक इस बिजनेस को पहुंचा सकते हैं। और कम समय में आपके जो भी सपने हैं वो सारे सपने को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। और यहाँ से इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को आप अर्निंग कर सकते हैं। 12 से लेकर के 60 महीनों में इस बेनिफिट को ले सकते हैं, अच्छा अपने आप के अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, मिलियनेयर बन सकते हैं आप अच्छी तरह से अगर करते हैं तो। उसी तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट बिजनेस को अगर देखेंगे, तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कंसल्टेंट ट्रेनिंग होती है, इसका बेनिफिट मिल पाता है। साथ में इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसका बेनिफिट मिल पाता है, को ओनरशिप का बेनिफिट मिल पाता है, और अपने कैपिटल है उसको क्विकली यानी तुरंत उसको आप बढ़ा सकते हैं, कम समय में उसको बढ़ा सकते हैं, इसका बेनिफिट मिलता है इन्वेस्टमेंट बिजनेस के माध्यम से। और अपने एसेट को मैनेज करते हैं, उसको अच्छा ग्रोथ करने में आप अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। और साथ में आप अपने 1 मिलियन ग्रोथ कर सकते हैं, अपने एसेट को 1 मिलियन तक पहुंचा सकते हैं 24 से लेकर 60 महीनों में। एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। मैं चाहूंगा कि इस बेहतरीन मौके को आप लेते हुए इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग दोनों में सबसे ज्यादा बेनिफिट या दोनों में सबसे ज्यादा अच्छा आप लोगों को कौन सा लगा, एक बार टाइप करके, अगर मल्टी लेवल बिजनेस आपको अच्छा लगा तो 1 टाइप करिए, अगर इन्वेस्टमेंट बिजनेस अगर अच्छा लगा तो 2 टाइप करिए। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप आवाज सुन पा रहे हैं तो आप इसको समझ पा रहे हैं, तो अगर मल्टी लेवल बिजनेस के बारे में अगर आपको अच्छा लगा तो 1 टाइप करिए, और इन्वेस्टमेंट बिजनेस अगर आपको अच्छा लगा तो 2 टाइप करिए। बहुत बढ़िया आप लोगों को मैं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग है ये दोनों का समूह है, दोनों को मिलाकर बना हुआ है। मल्टी लेवल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बिजनेस ये दोनों बेनिफिट ले पाएंगे, यानी और भी हमारे पास अच्छा अवसर है दोनों बेनिफिट लेने का। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 2011 से एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शुरू होने के बाद में जो बेहतरीन तरीके से वर्क होना शुरू हुआ 2014 से, इसमें तो 2014 से लेकर के अभी तक जो एक्टिव वर्ल्ड वाइड पार्टनर हैं 7,50,000 एक्टिव पार्टनर हैं जो एक्टिव रूप से वर्क कर रहे हैं, और ये 175 देशों में बिजनेस चल रहा है, जिसमें जो प्रेसिडेंट पोस्ट में है कंपनी के टॉप अचीवर हैं यानी टॉप पोस्ट में है 71 हैं। कंपनी के 11 भाषाओं में चल रहे हैं, और 11 भाषाओं में एजुकेशन प्राप्त होता है, 11 भाषाओं में इसका लाभ ले सकते हैं। यानी आपके माध्यम से आप उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो 11 भाषाओं तक आप पहुंचा सकते हैं, सभी लोगों तक। 11 भाषाओं में कंपनी के वेबिनार सेमिनार सभी होते हैं, इसका बेनिफिट ले पाएंगे। और आज तक मैं बताना चाहूंगा जो नेटवर्क है उसमें बोनस बढ़ चुका, कंपनी का जो आज तक बोनस बढ़ चुका उसमें देख सकते हैं कि 9,63,98,72,402 $। एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, 9,63,68,72,409 $। अगर भारतीय रुपए का अगर बात करेंगे जो डॉलर बढ़ चुका है बोनस के तौर पे 7 खरब बोल रहा हूं, समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खरब, 7,24,96,66,03,962। ये भारतीय रुपए में बता रहा हूं, 7 खरब 24
96,46,03,962। आप सुन के समझ सोच सकते हैं इतने बोनस बढ़ चुका है, बोनस लीडर में इतना बोनस बढ़ चुका है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी का बिजनेस है। इसी तरीके से अभी तक जो 7,59,695 5 सालों में ऑलरेडी अभी पार्टनर्स हो चुके हैं, जिसमें 19,995 प्रति महीना रजिस्टर हो रहे हैं अभी, और 666 प्रतिदिन रजिस्टर हो रहे हैं। 27 न्यू मेंबर पर आवर रजिस्टर हो रहे हैं, और हर एक 2 मिनट में एक मेंबर रजिस्टर हो रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कितना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा। और इसमें कंपनी का विजन है कि पूरे आबादी का 15 से 30% लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को पहुंचाने का है। इस विजन और मिशन में शामिल होकर के पहुंचा सकते हैं। उससे पहले मैं बताया था कि लोकल लीडरशिप काउंसिलिंग मेंबर, उसी तरीके से लोकल लीडरशिप काउंसिलिंग मेंबर के बाद अब आते हैं ग्लोबल लीडरशिप काउंसिलिंग मेंबर, जो अपने आप को इंडिया ही नहीं, अपने देश ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड अपने आप को पहुंचा चुके हैं, अपने उस मुकाम तक पहुंचा करके अपने अथक प्रयास और बेहतरीन काम को करते हुए वहां तक पहुंचा चुके हैं। इस तरीके से आप भी अपने आप को कंपनी के अपने अच्छे तरह से एजुकेशन लेकर के कंपनी के सभी काम को अच्छे से करते हुए अपने आप को हायर रैंक तक पहुंचा सकते हैं। ये देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड से जो टॉप लीडर ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल मेंबर हैं, उनके यहाँ पे तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, फोटो के माध्यम से। इसमें देख सकते हैं इंडिया से भी इसमें 3 हैं, जिसमें मैं हूं ध्रुव कुमार, और ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं राजन है और सच्ची शर्मा जी हैं। तो इस तरीके से ग्लोबल लीडरशिप में शामिल हो सकते हैं। मैं शुरू करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन मैं इसका शुरुआत नहीं बताया था, लेकिन अब इस यहाँ पे सक्सेस स्टोरी के बारे में आ गया तो मैं चाहूंगा कि मैं अपना ही एग्जांपल लूं। अगर सभी लीडर, जितना लीडर हैं सभी का अगर एग्जांपल लूंगा और सबके बारे में अगर डिटेल जानकारी दूंगा तो काफी समय लग जाएगा। इसलिए कंपनी इस चीज को देखते हुए कंपनी ने अभी ऑफिशियल रूप में एक बुकलेट बनाने की योजना बना रही है। आने वाले समय में बुकलेट के माध्यम से आप लोग देख पाएंगे। ये भी बहुत अच्छा मौका होगा सबके लिए और बहुत अच्छा रहेगा प्रेजेंटेशन दिखाने में और प्रेजेंट करने में। मैं बताना चाहूंगा, मैं ये सफर 2017 में शुरू किया था। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं जॉब कर रहा था। जॉब करने के दौरान मेरे को एजुकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। मैं अपने एजुकेशन के तहत अच्छे जॉब के माध्यम से अपना लाइफ को चला रहा था। उससे पहले कई अलग अलग सेक्टर में काम किया था, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा मुकाम नहीं हुआ था। कई जगह प्रॉफिट लॉस हुए थे, जिसके वजह से मैं केवल जॉब पे ही फोकस कर रहा था। लेकिन इसी दौरान जब ये अपॉर्चुनिटी मिला तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा कुछ अलग है और इसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए। तो इसके ट्रेनिंग के लिए एक बहुत बड़ा गोवा में एजुकेशन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें पूरे कई वर्ल्ड के इंटरनेशनल लीडर आए हुए थे। वहां पे मैंने गया और जाने के बाद एजुकेशन जब लिया, 3 दिन का कोर्स था, 3 दिन का ट्रेनिंग था। 3 दिन के ट्रेनिंग मेरे को पूरे लाइफ को चेंज कर दिया। मेरे जो जॉब के लाइफ था, जितना चल रहा था उससे कई गुना लाइफ मेरा चेंज होना शुरू हो गया वहाँ जो एजुकेशन मिला उसके माध्यम से। क्योंकि हम वहाँ अपने लाइफ को, जॉब में केवल अपने लाइफ को चला रहे थे, लेकिन जो एजुकेशन वहाँ मिला उस एजुकेशन में हमें कई ऐसे चीज प्राप्त हुए जहाँ से अपने पोर्टफोलियो को आगे ग्रोथ कर सकते हैं। अपने लाइफ को सफल करने के साथ में दूसरे लाइफ को भी सफल करने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। साथ में अपने फैमिली के भी लाइफ को सफल कर सकते हैं। जब मैं इस चीज की एजुकेशन लिया, लेते धीरे धीरे एजुकेशन को ग्रहण करता गया और मेरी एजुकेशन बढ़ती गई इसमें। और इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी एजुकेशन लेने के लिए कई जगह मैं गया और एजुकेशन लेकर के वही एजुकेशन मैं टीम में बताना शुरू किया। हमारे जितने भी फैमिली या जितने भी आसपास के लोग, जितने भी दोस्त थे, सभी लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा कर रहे हैं, कितने ज्यादा बदलाव कर रहे हैं, क्या ऐसा आप एजुकेशन ले रहे हैं, कि कौन सा ऐसा बुक पढ़ रहे हैं, वो बुक की हम लोग को भी जानकारी बताइए।
कौन सा वो एजुकेशन ले रहे हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो एक साथ पढ़ाई किए, लेकिन उनको अभी तक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, अच्छा से जॉब नहीं मिल पाया, अच्छा कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने भी हमें संपर्क किया कि भाई एक ही जगह पे हम लोग पढ़ाई किए थे और हम लोग अच्छे मुकाम पे नहीं जा पा रहे हैं, क्या ऐसा कारण है, तुमने ऐसा क्या एजुकेशन लिया कि अपने लाइफ को बेहतर कर रहा है। तब मैंने बताया कि मैंने एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर की एजुकेशन लिया और इसी एजुकेशन ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो कई हमारे दोस्त फ्रेंड सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट होने लगे, इसका लाभ लेने लगे। इस तरीके से पार्टिसिपेट होकर के कई हमारे पार्टनर्स, कई हमारे दोस्त साथी भी इसमें अपने लाइफ को चेंज कर चुके हैं। अगर आप लोग भी पहली बार अगर सुन रहे हैं तो अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इस एजुकेशन में उतना पावर है, क्योंकि मैंने वो 3 साल के सफर को, उससे पहले मेरी सफर को अगर आप लोग जो देखे होंगे वो भली भांति मेरे को जान पा रहे होंगे कि किस तरीके से बदलाव हो गया है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आप लोग भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने आप को सुधार कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। आगे मैं बताना चाहूंगा एमएलसीआई बिजनेस कि क्या क्या हमारे इसमें एडवांटेज है, क्या क्या लाभ है। अगर इसमें आप आते हैं तो खुद के बॉस होते हैं इस बिजनेस के, और घर से ही अपने बिजनेस को ऑपरेट कर पाएंगे, पूरे वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को फैला पाएंगे। लेकिन बाकी सेक्टर में ऐसा नहीं रहते हैं। कोई भी बिजनेस आप करेंगे तो 100% वहां पे देना पड़ेगा, उस बिजनेस में आप लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें घर बैठे भी आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं, साथ में इंटरनेशनल लेवल पे इस बिजनेस को पहुंचा सकते हैं बिना भी कुछ नुकसान पहुंचाए। अनलिमिटेड अर्निंग का पोर्टफोलियो बनाने का, अनलिमिटेड इनकम सोर्स करने का बहुत अच्छा माध्यम होता है। साथ में इनकम, मल्टी लेवल इनकम इसमें ले सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं। और एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, एक बिजनेस का यूनिक बिजनेस मॉडल इसको इसलिए बोलेंगे कि देख लीजिए आप लोग कोई भी बिजनेस अगर स्टार्टअप करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो उस बिजनेस में शुरू करने में काफी शुरुआत में पैसे लगाने की जरूरत पड़ेगा। और हो सकता है कि वो बिजनेस आपका लाइफ में आगे बढ़े या ना बढ़े, हो सकता है कि आप जितना पूंजी लगाए हैं वो पूंजी भी ना निकल पाए। तो ऐसे सेक्टर में देखे हैं और कई जगह ऐसा होता है। और अभी तो लॉकडाउन की स्थिति में आप देख ही रहे हैं कि बिजनेस के किस तरीके से हालात है। लेकिन हमारा जो बिजनेस मॉडल है एकेडमी प्राइवेट इन्वेस्टर है, कई अलग अलग देशों और कई अलग अलग पोर्टफोलियो के साथ में वर्क हो रहा है, जिसमें कई ऐसे काम है जो ऑनलाइन वर्क हो रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति में भी वर्क हो रहे हैं। तो वहां से भी कंपनी के पोर्टफोलियो ग्रोथ हो रहे हैं, तो उसका भी बेनिफिट आप ले पाएंगे कम बजट बना करके, जो यानी कम से शुरू करके अच्छे अपने आप को अच्छे ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। एक ऐसा माध्यम, एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल में आपको ज्यादा लागत लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसी तरीके से बहुत सारे इसमें बेनिफिट नेटवर्क टीम बना करके भी कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। इसमें रजिस्टर होने पड़ते हैं, रजिस्टर होने के बाद वेरिफिकेशन कुछ प्रोसेस होती है। प्रोसेस करने के बाद आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी पैकेज लेकर के इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं एजुकेशन पैकेज के माध्यम से, और अपने आप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी जो न्यू मेंबर हैं और जो पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा खुशखबरी है कि पहली बार अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो भी न्यू में, और एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के माध्यम से यानी एपीआई में नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उनको 50 CRU गिफ्ट स्वरूप मिलेगा। उनका कुछ प्रोसेस होता है, प्रोसेस कंप्लीट होता है। जैसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद जाता है, क्लिक करेंगे आप, रजिस्ट्रेशन क्लियर हो जाएगा। कुछ केवाईसी के प्रोसेस होते हैं, केवाईसी के प्रोसेस सब कंप्लीट करने होते हैं। सारे प्रोसेस करते ही आपको 50 CRU का बेनिफिट मिल पाएगा। आने वाले समय में CRU का भी बहुत ही मूल्य होगा और इसका लाभ आने वाले समय में अच्छा देखने को मिलेगा। इसी तरीके से फ्री में कंपनी के जो ट्रेनिंग होते हैं, और ट्रेनिंग के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से आप लोग इसमें फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं। जो जिस तरीके से आज एजुकेशन हो रहे हैं, हर एक मंगलवार और बुधवार के दिन में एजुकेशन मिलता है वेबिनार के माध्यम से, और वेबिनार के माध्यम से आप लोग एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। एजुकेशन लीजिए, अपने आप को एजुकेट करिए। इसके बाद इसमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से करना है, वो आपके निर्णय के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन आप इसकी एजुकेशन जरूर लें एक बार।
हम लोग न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के मिशन विजन पे काम कर रहे हैं। दुनिया के नया आर्थिक विकास, दुनिया का एक नया आर्थिक विकास एक ऐसा है, कंपनी के विजन है कि कंपनी उन लोगों तक पहुंच रहा है जो मात्र 10% पैसे में अपनी जीविका चला रहे हैं, और 90% लोग क्या ऐसा कर रहे हैं कि अपने लाइफ को बेहतरीन बना करके अपने लाइफ को उतना ऊंचाई तक पहुंचाए हैं और अपने आप को काफी ऊंचाई के लेवल पर पहुंचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्या ऐसा कारण है? तो दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप को किस तरीके से भरपाई किया जाए, उस गैप में क्या ऐसा अंतर है, तो उस अंतर को पूरा करने के लिए कंपनी का विजन है कि हम उस एजुकेशन को बढ़ाएंगे। एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है, इस एजुकेशन के माध्यम से उस गैप को पूरा किया जा सकता है। लोग धीरे धीरे अपने एजुकेशन के माध्यम से उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो एजुकेशन आपको मिलेगा और एजुकेशन के माध्यम से अपने आप को पहुंचा पाएंगे। यही विजन है कंपनी का कि 15 से 25% लोगों को अपने एजुकेशन देकर के पूरे वर्ल्ड वाइड पहुंचाना, और इस एजुकेशन के माध्यम से लोग अपने लाइफ को बेहतरीन कर रहे हैं और बेहतरीन करेंगे आने वाले समय पे। तो हम लोग न्यू जो है, न्यू मुख्य रूप से 3 पिलर पे काम कर रही है। पहला इनका मुख्य पिलर है एजुकेशन। जब तक एजुकेशन आपका नहीं रहेगा तब तक आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, अपने लाइफ को आगे अग्रसर नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप पैसे कमा ले कहीं से, लेकिन उस पैसे को सही यूटिलाइज, सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आपके पास सही एजुकेशन अगर नहीं रहेगा तो। सारा एजुकेशन यहाँ से प्राप्त होता है। वो एजुकेशन हर हमेशा नए नए लीडर के माध्यम से, नए नए तरीके से और नए नए अपडेट के साथ में आपको मिलता है। सारे एजुकेशन का आपको लेना चाहिए और एजुकेशन लेकर के अपने लाइफ को बेहतरीन बनाना चाहिए। उसी तरीके से ओनरशिप का बेनिफिट मिलेगा और साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी का भी बेनिफिट इसमें मिलता है। अब बिजनेस के माध्यम से भी इसमें अपने आप को और ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। बिजनेस के माध्यम से कुछ इस तरीके से है कि आप एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन इस एजुकेशन को लेकर के इस एजुकेशन को दूसरे तक भी पहुंचाइए, उन तक पहुंचाइए जो आपके एजुकेशन लेने से पहले आप जिस मुकाम पे थे उसी तरीके से आपके जैसे और भी होंगे, उनको भी इस एजुकेशन की जरूरत होगा। वर्ल्ड में यानी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, कई तरीके से खोज में है कि कोई ऐसा अवसर प्राप्त हो, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले जो हमारे लाइफ को बदल सके, हमारे सपने को पूरा कर सके। तो उन तक इस बिजनेस को पहुंचाने की जरूरत है और इस बिजनेस को पहुंचा करके आप उसका भी बेनिफिट ले पाएंगे। तो ये तीनों चीज मुख्य 3 पिलर हैं, इसको आप समझ पाए होंगे। अब मैं बताना चाहूंगा, मैंने शुरुआत में लोकल लीडरशिप काउंसिल के बारे में बताया था, इसके बाद मैंने बताया था ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल के बारे में। अब आगे मैं बताना चाहूंगा प्रेसिडेंशियल काउंसिल के बारे में। ये पूरे दुनिया से मात्र 10 लोग चयनित हुए हैं। न्यू कंपनी में पूरे दुनिया से मात्र 10 लोग चयनित हुए हैं। उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, कंपनी के हायर ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं और कंपनी के सभी प्रोजेक्ट से लेकर के सभी चीजों का इनके माध्यम से पूरे ऊंचाई तक के प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड पहुंच रहा है और अपने आप को काफी अथक प्रयास, अथक मेहनत करने के बाद इस मुकाम तक इन्होंने पहुंचा है। इसमें से आप देख सकते हैं कि नैना नहांग यूएसए से हैं और इसी तरीके से डॉक्टर लीडिया हैं जो इंडिया से हैं और हरविंदर सिंह हैं जो इंडिया से हैं। इंडिया से 2 लीडर इसमें शामिल हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड में। तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा कहना चाहिए कि अवसर, मौका है कि इतने मुकाम तक हमारे पास 2 लीडर हैं और 2 लीडर के माध्यम से हम लोगों को इस पोर्टफोलियो में आने का और अभी पार्टिसिपेट होने का अवसर प्राप्त हुआ। ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका सबके लिए है। उसी तरीके से मुंजिला है जो जाकिस्तान से हैं, आर्मंड मुंद्रिक्स हैं जो यूएसए से हैं, यूएई से हैं और अंद्रेई हकवास जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, ड्रागो सांचू जो हैं जो इटली से हैं और पेट्रो जल्मा है जो मोल्दोवा से हैं। उसी तरीके से मिला सज्जुकोवा को सभी लोग जान रहे होंगे जो यूके से हैं। और लास्ट में जो कंपनी के सीईओ हैं जो रसिया से हैं, आंद्रे होरातो जी ऑलरेडी काफी इनके बारे में प्रोफाइल आप लोग देख पाए होंगे और देख पाए होंगे कि ऐसा वे पर्सन है जो
सभी दूसरे के अपना सपना तो साकार कर चुके हैं, लेकिन दूसरे के सपने को साकार करने में अपनी विशेष भूमिका दिए और ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म क्रिएट करके सभी तक पहुंचाया। तो इतना बड़ा बेनिफिट, इतना बड़ा अवसर अगर ये नहीं होते और नहीं बेनिफिट इस अवसर को नहीं पहुंचाते हम लोगों तक, तो आज ये बेनिफिट हम लोग नहीं ले पाते, इतना बड़ा अवसर हम लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो मैं चाहूंगा कि इनके लिए बहुत बहुत सभी धन्यवाद रहेगा सभी के माध्यम से कि इतना बड़ा हम लोगों के लिए अवसर प्रदान किए। तो इस लीडर प्रेसिडेंट काउंसिल मेंबर में आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। अपने काम के बदौलत धीरे धीरे अपने काम को अग्रसर करेंगे। कंपनी चाह रही है कि वर्ल्ड वाइड इसी तरीके से काम करते हुए अपने आप को ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, तो आप लोग भी धीरे धीरे ऊंचाई तक शामिल हो सकते हैं, कंपनी के ऊंचाई लेवल तक। ये आपके ऊपर डिसीजन है कि आप काम को किस तरीके से कर रहे हैं। लॉन्ग विजन के साथ में आप काम करेंगे। आप कंपनी के प्रोफाइल और कंपनी के सब चीज विजन पे अगर आप सही तरीके से आप काम करेंगे, तो इस विजन को समझ करके काम करेंगे, तो आप भी वो एक ऊंचाई पे अपने आप को देखेंगे और अपने लाइफ को बेहतरीन बनाते हुए अपने लाइफ को बेहतरीन करेंगे। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसमें देखिए सबके बारे में डिफाइन करना और सबके बारे में बता पाना तो मुश्किल होगा, क्योंकि काफी समय लग जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा इंडिया से जो शुरुआत किए थे हरविंदर सर जी, इनके बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि इस मुकाम तक पहुंचे हुए हैं। और जो पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए अगर बता देंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं बताना चाहूंगा कि ये हरविंदर सर जी रहने वाले हरियाणा हिसार से हैं और 17 साल पहले भारत छोड़ करके इटली में गए थे जॉब करने। और 17 साल तक उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ में जॉब किया और अपने फैमिली, अपने लाइफ, अपने घर परिवार को चला रहे थे। और अपने 17 साल के करियर में 17 बार भी नहीं आ पाते थे भारत। 17 साल के करियर में 17 बार भी नहीं आ पाते थे। उनको समय नहीं मिल पाता था जॉब के दौरान, अपने काम के दौरान, और उनके पास उतना समय नहीं हो पाता था और उतना पैसे नहीं हो पाता था कि बार बार वो आ सकें और पूरे वर्ल्ड घूम सके, अपने फैमिली को आज़ादी दे सके, अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सके। उतना उनके पास समय भी नहीं हो पाता था। कहीं ना कहीं वो पाबंदी में थे, कहीं ना कहीं दूसरे के अंडर में थे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि 2016 लास्ट के बाद इनके पास जब ये अपॉर्चुनिटी मिला, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर की एजुकेशन इन्होंने लिया, कई जगह का जा करके इन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया और यही एजुकेशन पूरे वर्ल्ड वाइड लीडर को भी बताना शुरू किया। धीरे धीरे इनके लाइफ में सुधार होने लगा और सुधार होते हुए आज उस मुकाम पे हासिल हैं कि साल में जो 17 साल में 17 बार नहीं आ पाते थे, लेकिन आज महीने में 17 बार आ पा रहे हैं, अपने मर्जी से चल पा रहे हैं, कहीं भी पूरे दुनिया घूम पा रहे हैं, अपने उस फैमिली को वो आज़ादी दे पा रहे हैं जो चाहते थे, अपने बच्चे के लिए वो एजुकेशन दे पा रहे थे वो जो चाहते थे, अपने लाइफ की, अपने फैमिली के लिए वो कर पा रहे हैं जो करना चाहते हैं। तो इस तरीके से सभी लीडर की एक यूनिक कहानी है कि एक काफी रोमांचक कहानी है सभी का। सभी लीडर के बारे में कभी न कभी मौका मिलेगा तो सबके बारे में, दिलचस्प कहानी के बारे में एक एक करके हम बताएंगे। लेकिन अभी आप लोगों को हरविंदर सर के बारे में सुनकर के अच्छा लगा होगा। इनके माध्यम से ये मौका आप यहाँ तक पहुंचा और इस मौका के माध्यम से आज इंडिया में सभी लोग इसका लाभ ले पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हरविंदर सर के लिए सभी लोग थैंक्स बोलिए कमेंट्स में कि इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने दिया और उनके माध्यम से सभी लोग इसका लाभ ले पा रहे हैं। तो सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में थैंक्स टाइप्स करेंगे। मैं चाहूंगा कि सभी लोग लीडर कमेंट्स बॉक्स में थैंक्स टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया। ये आप इस तरीके से आप लोग भी अब इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। आपके विजन और आपके मिशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं और आप कितना काम करना चाहते हैं और अपने आप को कहां तक पाना चाहते हैं। आप अपने इस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए काफी मेहनत की जरूरत होता है। जिस तरीके से जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च
यानी जनवरी में आप हैं, यानी अभी आप जून में हैं, तो डायरेक्ट दिसंबर में आप नहीं जा पाएंगे। दिसंबर में जाने के लिए आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी स्टेप बाय स्टेप, महीने बाय महीने आपको गुजरना पड़ेगा। उसी तरीके से लीडर उस मुकाम तक पहुंचने के लिए सारे रास्ते को तय कर चुके हैं। इस तरीके से आप लोग को भी वो रास्ता तय करना पड़ेगा, अपने काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उस काम को आगे बढ़ाते हुए, उस रास्ते को तय करते हुए, आगे बढ़ते हुए उस मुकाम तक आप लोग भी पहुंच सकते हैं। तो आपके डिसीजन के ऊपर है, आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके से मुकाम तक आप लोग भी पहुंचे, उस मुकाम तक आप लोग भी उस तरीके से बेनिफिट लें, उस तरीके से आपको भी अवसर मिले। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक टाइप करिए, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप लोग भी उस तरीके से मुकाम में पहुंचना चाहते हैं। एक टाइप करेंगे सभी। तो हम लोग ऑलरेडी इसमें बहुत बढ़िया, सभी लोगों का कमेंट्स में देख रहा हूं, सभी लोगों ने एक टाइप किया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन और इसी तरीके से मल्टी लेवल कोर्स, पैसिव इनकम के बारे में इसमें बेनिफिट मिल पाएगा। और साथ में आपको एक बहुत बड़ा एसेट क्रिएट करने का मौका प्राप्त होगा, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने का, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट होने का एक मौका आपके डिसीजन के ऊपर है। कितने बड़े मौके में, इतने बड़े बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में लेने के लिए आपके डिसीजन के ऊपर है। आप अगर डिसीजन लेते हैं तो सारे चीज का लाभ ले पाएंगे, सारे चीज का बेनिफिट ले पाएंगे। मैं बताना चाहूंगा, जो वीआईपी क्लब के मेंबर हैं, जो वीआईपी क्लब के मेंबर पार्टिसिपेट हुए हैं, और जो नया है, जो पहली बार आज आए हैं इस प्लेटफॉर्म के इस प्लेटफॉर्म में, और एक तारीख के बाद अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं, नया रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर वो वीआईपी क्लब के मेंबर बनते हैं, तो उनको आज के डेट में 350 सीआरयू उनको गिफ्ट स्वरूप मिलेगा। आज 350 सीआरयू गिफ्ट जो मिलेगा उनको, उसका वैल्यू अगर आज के डेट में अगर देखा जाए तो लगभग 70 यूनिट होगा। 350 जो सीआरयू हैं उसका वैल्यू आज के डेट में लगभग 70 यूनिट होगा। तो जो वीआईपी क्लब लेकर के इसमें पार्टिसिपेट होंगे, वीआईपी क्लब में जो न्यू मेंबर रहेंगे, उसमें पार्टिसिपेट होने के लिए मात्र उनको 10 यूनिट पे करना होगा, और 10 यूनिट दे करके 70 यूनिट का बेनिफिट ले पाएंगे। यानी उनको 60 यूनिट का बेनिफिट हो पाएगा। और ये अवसर इसलिए कंपनी अभी प्रोवाइड हो रहा है, दे रही है कंपनी, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस एजुकेशन को पहुंचाना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस एजुकेशन को पहुंचे। क्योंकि अभी इस एजुकेशन में पहुंचने के लिए हम लोगों को 15% लोगों की जरूरत है, और 15% में कम से कम 1 मिलियन यानी 10 लाख एक्टिव पर्सन की जरूरत है। 10 लाख जिस दिन एक्टिव पर्सन हो जाएंगे, उस दिन हमारा वो विजन बहुत ही जल्दी सफल हो जाएगा। उस सफल होने के लिए, उन लोगों तक पहुंचने के लिए सभी बेनिफिट यानी गिफ्ट के स्वरूप में दिया जा रहा है। जो न्यू मेंबर रहेंगे उनको बेनिफिट, उनको इस तरीके से गिफ्ट अगर दिया जाएगा, उनका पोर्टफोलियो मजबूत होगा, और आने वाले समय में पोर्टफोलियो का ग्रोथ होगा। और जैसे जैसे पोर्टफोलियो का ग्रोथ होगा, और लीडर भी अपने आप में अच्छे पोजीशन पे होंगे, अच्छे बेनिफिट लेते होंगे, अच्छे उनका पोर्टफोलियो बना रहेगा, तभी जाकर दूसरे को भी बताएंगे, उसका लाभ दिला पाएंगे। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी का लाभ मिल पा रहा है और गिफ्ट मिल पा रहा है। इस गिफ्ट का लाभ ले करके आप लोग उन पार्टनर तक पहुंचा सकते हैं जो नया है, और उन लोग इस प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हैं और इस प्लेटफॉर्म में आकर के इसका बेनिफिट ले पा रहे हैं। इसके अलावा आप लोग बैक ऑफिस अगर ओपन आप लोग किए होंगे तो देख पाए होंगे कि हमारे साथ, हमारे पास में सीआरयू का जो इंटरनल एक्सचेंज है, इंटरनल एक्सचेंज वो स्टार्ट हो चुका है। पहले पेयर टू पेयर यानी P2P सीआरयू को सेल या फिर सीआरयू को खरीद भी सकते थे,
लेकिन वो ऑलरेडी अभी लेटेस्ट न्यूज है, लेटेस्ट अपडेट है, इंटरनल एक्सचेंज स्टार्ट हो चुका है, आप लोग उसको सेल कर सकते हैं। P2P वाला सिस्टम क्लोज हो चुका है। अभी जो सिस्टम आपको मिलेगा, अब डायरेक्ट एक्सचेंज के माध्यम से उसको आप बेनिफिट ले पाएंगे। उसमें अलग अलग लॉट बने हुए हैं, आप लॉट के माध्यम से अपने सीआरयू को सेल कर पाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग अभी सीआरयू तो सेल कर देंगे, लेकिन आने वाले समय में उसका लाभ नहीं ले पाएंगे और उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो आपको लगता है कि उस तरीके से इतने बड़े अपॉर्चुनिटी, इतने बड़े अवसर, इतने बड़े प्रोजेक्ट में होते हुए भी आप उसको सेल करके कुछ ही पैसे लेकर के आप उसको निकलना चाहते हैं, तो डिसीजन आपके ऊपर है। नहीं तो आप स्टेकिंग में भी उसको लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पोर्टफोलियो कंपनी का बढ़ेगा, जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ होता जाएगा, सीआरयू का वैल्यू बढ़ता जाएगा और सीआरयू का वैल्यू बढ़ने से आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा। और पोर्टफोलियो जितना ज्यादा बढ़ेगा, आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम बना कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो आपके ऊपर है, क्योंकि ये जब इंटरनेशनल ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल का मीटिंग हो रहा था, उसमें कंपनी के सीईओ खुद बोले थे कि हम चाहते तो जो अनब्लॉक सीआरयू है उसको मैं लेकर के रख लेता, क्योंकि मुझे पता है कि सीआरयू का वैल्यू आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर वैसे अगर खुद रख लेंगे और सीआरयू के बदले यूनिट दे देंगे, तो उनके पास सीआरयू तो बहुत ज्यादा होल्ड हो जाएगा, लेकिन आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगा, सभी को बेनिफिट नहीं हो पाएगा। हमारा जो सपना है कि 15% लोगों तक पहुंच करके सभी को लाभ दिलाना और सभी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हो पाना, सभी लोग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्हीं के पास वो अवसर रहेगा, उन्हीं के पास से सीआरयू हो पाएगा। जिनके पास पैसे रहेंगे सभी तक नहीं पहुंच पाएगा। कंपनी का विजन है कि उन तक भी पहुंचे जिनके पास 0 रुपए है, यानी एक भी पैसा उनके पास नहीं है, उन तक भी है अवसर मिले और उनके लिए भी अवसर प्राप्त हो। इसलिए उनके लिए कम से कम फ्री सीआरयू गिफ्ट दिए जा रहे थे। अगर शुरू में आप लोग लिए होंगे, उसका बेनिफिट लिए होंगे, तो आप लोग उसका बेनिफिट का आने वाले समय में उसके महत्व को समझ पाएंगे। हो सकता है कि अभी उसका महत्व को नहीं समझ पा रहे होंगे, लग रहा होगा कि हमारे पास जो मिला है उसका बेनिफिट अभी उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में इतना ज्यादा ग्रोथ दिखने को मिलेगा, आप अपने आप को हैरान होते पाएंगे कि काश में उस समय और बेहतरीन तरीके से अगर किया होता तो अपने आप में बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया होता। तो इस तरीके से नया अपडेट है और डिसीजन आपके ऊपर है। मैं चाहूंगा कि ये वेबिनार में जो एजुकेशन दिया, इस एजुकेशन आप तक मिला और एजुकेशन अच्छे से आप लोग समझ पाए इसके बारे में, और समझ करके आप इस एजुकेशन को अपने टीम में पहुंचा पाएंगे और सही तरीके से मैं बता पाया और आप मेरे बातों को समझ पाए और अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे और अच्छे से समझ करके आप इसे अच्छे तरीके से आगे अग्रसर अपने एजुकेशन को कर करके अपने लाइफ को बेहतरीन बनाएंगे। मैं चाहूंगा कि सभी लोग अब कंटिन्यू सुनने के लिए 1 टाइप करें और अच्छे से आप लोग अगर वेबिनार को सुन पाए, मेरी आवाज को अच्छे से सुन पाए तो 1 टाइप करेंगे, ताकि मैं समझ पाऊं कि मेरी आवाज अच्छे से सुन पाए, मेरे बातों को अच्छे से समझ पाए। हो सकता है कि थोड़ा बहुत शुरुआती में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हुआ था, लेकिन बाद में मैं सही कर चुका उसे, और मेरी बातों को अच्छे से आप लोग समझ करके आप अच्छे से ग्रहण करके अपने लाइफ को सुधार करने में कुछ हद तक सफल होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, जैसा मैं टाइप को करके देख पा रहा हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियो ऑलरेडी इसको अपने टीम में भी दोबारा भी सुनने के लिए दे सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक में भी लाइव है, प्रवीण कुमार के आईडी पे लाइव है, आप लोग वहां भी जाकर के इसको देख सकते हैं। साथ में यूट्यूब में भी ये प्रोवाइड हो जाएगा आप लोगों को, और यूट्यूब के माध्यम से भी आप इसे दोबारा सुन पाएंगे और अपने लीडर को भी दे पाएंगे और उन लीडर तक भी दे पाएंगे जो नहीं आए हैं, वो भी सुन सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा लीडर जितना भी बार बार हर एक मंगलवार और गुरुवार के दिन में जो मीटिंग हो रहे हैं, उस मीटिंग में केवल आप मीटिंग सुन रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। इस तरीके से एजुकेशन को हर एक लीडर एक भूमिका निभाए अपनी अपनी, और कम से कम 2-2 लीडर को लेकर के आए, और हर एक लीडर अगर 2-2 लोगों को भी लेकर के आएंगे तो हम उन सभी लीडर तक पहुंच पाएंगे जो जिनको इस एजुकेशन की जरूरत है। क्योंकि आप लोग वही बार बार आप ही लोग केवल सुनेंगे, आप ही लोग केवल एजुकेट होंगे, तो केवल आप सीमित रखेंगे इस एजुकेशन को,
हम लोग चाहते हैं कि उस एजुकेशन को सब तक पहुंच पाए। उसके लिए आप लोग कम से कम 2-2 लोगों लेकर के आए, हर एक वेबिनार में कम से कम 2 लोगों को लाएं। अपने जितने भी लीडर हैं उनको भी बोलिए कि हर एक वेबिनार में 2 लोगों को लाएं। जैसे मैं शुरुआत किया था उस समय बताना चाहूंगा कि उस समय शुरुआत किया था तो कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था, ना तो सोशल मीडिया था, ना तो यूट्यूब था, काफी परेशानी हो रहा था। अभी के माध्यम से अगर इस तरीके से प्लेटफॉर्म है तो आप केवल इस प्लेटफॉर्म में लोगों को ला के वेबिनार अटेंड करवाने की जरूरत है। वो एजुकेशन खुद लेंगे और एजुकेशन लेकर के अपने आप को एजुकेट करके अपने आपके मेंबर हो जाएंगे और आपके पार्टनर बन जाएंगे। तो बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए। तो इसमें पार्टिसिपेट कराइए सभी को और पार्टिसिपेट होकर के इसका लाभ लीजिए। तो हमारे साथ में प्रवीण जी हैं, प्रवीण जी आ चुके हैं। अब आगे का वेबिनार प्रवीण जी करेंगे, जो 8 रूल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के बारे में, 8 रूल जो है कंपनी के, उसके बारे में जानकारी देंगे और बहुत ही यूनिक जानकारी देंगे। उस एजुकेशन को भी आप लीजिए और इस एजुकेशन को लेकर के अपने लाइफ को बेहतरीन बनाइए। ओके, धन्यवाद बहुत बहुत सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू, कोटि कोटि प्रणाम। आपका समय हो गया है, मुझे लगा कि आज आप मेरा समय लेने वाले हैं, लेकिन थैंक यू, आपने मुझे बुला लिया। आप मुझे ना बुलाते, मैं कुछ देर बाद में खुद आने वाला था। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए थोड़ा सा शुरुआत में टेक्निकल हो गया था जिसकी वजह से समय थोड़ा ज्यादा लगा और स्लाइड भी काफी था, तो मैं सभी को एजुकेशन दे पाया हूँ, ऐसा मैं चैट बॉक्स के माध्यम से देख पा रहा हूँ। नहीं, वाकई में सर वाकई में बहुत अच्छी नॉलेज आपने दिया। मतलब मैं अभी चैट सपोर्ट में देख रहा था, पीछे से मैसेज में लोग कंटिन्यू आपको अप्रिशिएट कर रहे थे, आपकी नॉलेज को, आपकी इन्फॉर्मेशन को, और जैसे आपने इसको डिलीवर किया है, जिस वे में आपने इसको डिलीवर किया है, वाकई में बहुत काबिल तारीफ है। एंड थैंक यू, आपने मेरा समय लिया। मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको। थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद, कंटिन्यू करिए। ठीक है लीडर, थैंक यू सभी सर, लोग थैंक यू। कंटिन्यू तो फ्रेंड्स, प्रवीण जी को सुनिए। ओके, धन्यवाद।